दुआ कर रहा था कि कहीं से कोई चाय का होटल या पेट्रोल पंप मिल जाए ताकि मैं थोड़ी देर तक अपने जिस्म को गर्म कर सकूं। और फिर जैसे ही मेरी दुआ कबूल हो गई, अंधेरे में मुझे एक मध्यम सी टमटमाती हुई पीली रोशनी नजर आई। मैंने फौरन बाइक की रफ्तार कम की और इस रोशनी की तरफ बढ़ा। और जब करीब पहुंचा तो लकड़ी और पुराने छप्पर से बना एक बहुत ही खस्ता हाल और छोटा सा ढाबा था। वहां कोई चहल पहल नहीं थी, बस एक पुरानी लालटेन लटक रही थी और मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जल रही थीं, जिनकी आग से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। मैंने बाइक साइड पर खड़ी की, इंजन बंद किया और अंदर चला गया। चूल्हे के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। इसने एक पुरानी सी शाल ओढ़ी हुई थी और चेहरा आधा मफलर में छुपाया हुआ था। मैंने कहा, बाबा जी, एक कड़क चाय मिलेगी? और इस वक्त मैंने बाइक के अपने दस्ताने उतारकर लकड़ी के एक टूटे हुए बेंच पर रखते हुए पूछा। उस बाबा जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से मिट्टी के प्याले में गर्मा गर्म चाय उंडेली और मेरी तरफ बढ़ा दी। चाय वाकई बहुत जबरदस्त थी। इसकी गरमाइश से मेरे अंदर जैसे नई जान डाल दी। मैंने जल्दी जल्दी चाय खत्म की, जेब से 500 रुपए का एक नोट निकाला और उस बूढ़े की तरफ बढ़ाया। उस बाबा जी ने अपने कांपते हुए कमजोर हाथों से नोट पकड़ा और पहली बार सर उठाकर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी और गहराई थी। इसने इंतहाई भारी और खुरदरी आवाज में मुझसे कहा, बेटा, यहां से निकलने के बाद अगले 15 किलोमीटर तक अपनी बाइक मत रोकना। रास्ते में तुम्हें कोई भी आवाज दे या पीछे से कोई बाइक तुम्हारे बराबर आकर रुके, तुमने इसकी तरफ नहीं देखना, बस सीधे चलते रहना। इसकी बात सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने जल्दी से हेलमेट पहना, सर हिलाया और बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। अब फिर सड़क पर दोबारा वही मौत का सन्नाटा छा गया। अभी मैं बमुश्किल 10 मिनट ही आगे गया होऊंगा। अचानक तेज हवा से मेरे हाथों में शदीद सर्दी का एहसास हुआ। मैंने देखा तो मेरे हाथ नंगे थे। मेरे महंगे बाइक के दस्ताने उसी ढाबे की बेंच पर रह गए थे। मैंने बाइक रोकी, एक पल को सोचा छोड़ूं, आगे चलता हूं, लेकिन दस्तानों के बगैर इस जमाती हुई सर्दी में मजीद घंटों का सफर करना नामुमकिन था। मैंने हिम्मत की, बाइक मोड़ी और वापस उसी तरफ चल पड़ा। मुझे यकीन था वो ढाबा बमुश्किल 2-3 किलोमीटर ही पीछे होगा। लेकिन जब मैं उस जगह के करीब पहुंचा तो मेरा दिल धक से रह गया। वहां कोई रोशनी नहीं थी। लालटेन, चूल्हा, वो बूढ़ा, सब कुछ गायब था। वहां सिर्फ सुनसान सड़क थी और सड़क के किनारे कुछ पुराने बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। मैंने कांपते हाथों से बाइक रोकी
और मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस जगह की तरफ गया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, मेरे पैरों मनो भारी होने लगे। सड़क से थोड़ा नीचे उतरकर बिल्कुल उसी जगह जहां वो मिट्टी का चूल्हा और आग जल रही थी, वहां एक पुरानी कच्ची कब्र बनी हुई थी। मैंने डरते डरते दास्ताने उठाए तो मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। दास्तानों के बिल्कुल नीचे गीली मिट्टी पर वही 500 का नोट दबा हुआ था जो मैंने इस बूढ़े को दिया था। अब मुझे फौरन बूढ़े के वो अल्फाज याद आ गए कि अगले 15 किलोमीटर तक बाइक मत रोकना। मैंने दस्ताने और पैसे वहीं छोड़े और बाइक की तरफ ऐसे दौड़ा जैसे मौत मेरा पीछा कर रही हो। बाइक को पहली किक पे स्टार्ट किया और फुल रेस दे दी। इस रात अगले 15 किलोमीटर तक मुझे कई बार ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है। हवा के साथ किसी की सरगोशी करने की आवाजें मेरे हेलमेट से टकराती रहीं, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। आज भी मैं उस रात को याद करता हूं तो सोचता हूं, वो बूढ़ा कौन था? क्या वो वाकई कोई भटकती हुई रूह थी जिसने उस सर्द रात में मेरी मदद की? दोस्तों, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।